भारत की धरती पर जैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान उतरा, वैसे ही पूरी दुनिया की नजरें नई दिल्ली पर टिक गईं। कूटनीति की इस सबसे अहम यात्रा के साथ पुतिन भारत को ऐसे 3 ऐतिहासिक तोहफे देने वाले हैं जो आने वाले दशकों में भारत रूस की दोस्ती को एक नए स्वर्णिम अध्याय में बदल सकते हैं। ये तीनों तोहफे सिर्फ समझौते नहीं, बल्कि आने वाले वक्त की पूरी राजनीतिक और सैन्य तस्वीर को बदलने वाले कदम हैं। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये 3 तोहफे क्या हैं और क्यों पूरे वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और ब्रुसेल्स तक हर रणनीतिक विशेषज्ञ की निगाह इस मुलाकात पर टिकी हुई है। सबसे बड़ी चर्चा तो इस बात की है कि क्या भारत को दुनिया का सबसे एडवांस्ड और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-500 प्रोमेटी मिलने जा रहा है। अगर हां, तो ये सौदा भारत की हवाई सीमा को दुनिया की सबसे सुरक्षित सीमाओं में शुमार कर देगा। लेकिन इससे पहले समझते हैं उस मेगा इवेंट को जिसकी हर सेकंड चर्चा हो रही है। नई दिल्ली में होने जा रहा 22वां भारत रूस एनुअल समिट। ये कोई रूटीन मुलाकात नहीं है दोस्तों, बल्कि ये वो बैठक है जहां भारत और रूस अपने आने वाले पूरे दशक का ब्लूप्रिंट तैयार करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन 2 फॉर्मेट में आमने सामने बैठेंगे। 2+2 डायलॉग, यानी दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री एक ही टेबल पर मौजूद रहेंगे। सूत्रों का कहना है कि इस बार 15 से 20 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, जिनमें से एक समझौता अगले 10 सालों तक के लिए इंडिया रशिया डिफेंस कोऑपरेशन रोड मैप को तय करेगा। ये वही साझेदारी है जिसकी जड़ें 70 साल से भी ज्यादा पुरानी है। आज भी भारत की रक्षा ताकत का करीब 60% हिस्सा रूसी तकनीक पर टिका है, चाहे वो फाइटर जेट्स हों, टैंक हों या मिसाइल सिस्टम। ताजा उदाहरण है S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम। भारत ने कुल 5 स्क्वाड्रन का ऑर्डर दिया था, जिनमें से 3 देश में तैनात किए जा चुके हैं और चौथा 5वां अगले साल तक पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा। लेकिन इस बार की मुलाकात सिर्फ S-400 डिलीवरी अपडेट तक सीमित नहीं है। अंदर खाने से जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो दिल की धड़कनें बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि अब बात अपग्रेड से आगे नेक्स्ट जनरेशन अलायंस की हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस भारत को S-500 प्रोमेटेस सिस्टम की एक्सेस देने पर विचार कर रहा है। ऐसा सिस्टम जो अंतरिक्ष से आने वाली मिसाइलों को भी रास्ते में ही खत्म कर सकता है। अगर ये डील होती है तो भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसे S-500 की तकनीक रूस से मिलेगी। ये सिर्फ रक्षा सहयोग नहीं, बल्कि भरोसे की उस ऊंचाई का प्रतीक होगा जो आज किसी और देश को हासिल नहीं। दोस्तों, ये मुलाकात सिर्फ समझौतों की नहीं, बल्कि नई विश्व व्यवस्था की तस्वीर खींचने वाली है। भारत और रूस की ये साझेदारी आने वाले ग्लोबल पावर बैलेंस को बदल सकती है। दिल से लाइक कीजिए अगर आप भी मानते हैं कि भारत रूस की दोस्ती सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। रूस ने भारत को ऐसा तोहफा ऑफर किया है जिसने पूरी दुनिया के स्ट्रैटेजिक सर्कल्स में हलचल मचा दी है। मॉस्को ने भारत को अपनी सबसे नई, सबसे एडवांस्ड और अब तक सिर्फ खुद के पास रखी हुई एयर डिफेंस टेक्निक S-500 प्रोमेटी सिस्टम देने की पेशकश कर दी है। जी हां, वही S-500 जिसे दुनिया अब तक अजय कवच के नाम से जानती है। इस सिस्टम की ताकत इतनी जबरदस्त है कि ये 600 किलोमीटर तक उड़ती बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी बीच रास्ते में इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। और यही नहीं, लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स यानी अंतरिक्ष की निचली कक्षा में घूम रहे उपग्रहों को भी नष्ट कर सकता है। यानी ये सिर्फ धरती की ही नहीं, आसमान की भी सुरक्षा की गारंटी है। फिलहाल पूरी दुनिया में ये सिस्टम सिर्फ रूस के पास ऑपरेशनल है। अगर भारत इस ऑफर को स्वीकार कर लेता है तो भारत की एयर डिफेंस क्षमता सीधे दुनिया के टॉप 2 या टॉप 3 देशों में पहुंच जाएगी, और वो भी सिर्फ एक सौदे में। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जिसने पहले ही भारत की सुरक्षा ढाल को नया रूप दिया है, S-400 ट्रायम्फ, जिसे भारत ने प्यार से कोड नेम दिया है सुदर्शन चक्र। हाल के अभ्यासों में इस सिस्टम ने दुश्मन की हर संभावित दिशा से आने वाले खतरे को सटीकता से भांपकर रोकने की क्षमता दिखाई है। और अब खबर है कि S-400 की मेंटेनेंस, रिपेयर और अपग्रेडिंग की जिम्मेदारी पूरी तरह एक भारतीय प्राइवेट कंपनी को दी जा रही है। इसका मतलब साफ है, अब किसी कंपोनेंट या पार्ट के लिए रूस की तरफ देखने की जरूरत नहीं रही। अब सब कुछ भारत में ही भारतीय इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजी के जरिए किया जाएगा। ये आत्मनिर्भर रक्षा नीति की दिशा में सबसे बड़ा और निर्णायक कदम है। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है एक मेगा डिफेंस इनिशिएटिव, मिशन सुदर्शन चक्र। अगले 10 वर्षों तक चलने वाला ये मिशन भारत को मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड प्रदान करेगा।
इस प्रोग्राम में न सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे मेट्रो शहर शामिल हैं, बल्कि देश के हर न्यूक्लियर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, एयरबेस और बॉर्डर एरिया को इस सुरक्षा घेरे के अंदर लाया जाएगा। इस शील्ड में S-400 के साथ साथ आकाश मिसाइल, बराक 8 MRSAM, QR-SAM और आने वाला स्वदेशी लॉन्ग रेंज SAM भी हिस्सा होंगे। मतलब अब आसमान से गिरने वाला कोई भी दुश्मन मिसाइल, ड्रोन या जेट भारत की सीमा पार नहीं कर सकेगा। दुश्मन चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो, भारत की नई सुरक्षा लेयर उसे हवा में ही ढेर कर देगी। और अब बात दूसरे बड़े तोहफे की, जो सीधे जुड़ा है आम जनता से। भारत और रूस के बीच वीजा फ्री ग्रुप टूरिज्म एग्रीमेंट लगभग तय हो गया है। इसके तहत अगर 5 या उससे ज्यादा लोगों का कोई ग्रुप बनता है तो वे 20 से 60 दिन तक बिना वीजा दोनों देशों में यात्रा कर सकेंगे। सोचिए, अब सेंट पीटर्सबर्ग की बर्फीली गलियां भारतीय पर्यटकों से गुलजार होंगी और रूसी पर्यटक भारत के सूरजमुखी खेतों और हिमालय की वादियों में घूमते नजर आएंगे। ये सिर्फ टूरिज्म नहीं, बल्कि दो दिलों की बढ़ती नजदीकी की कहानी है। दोस्ती जो मिसाइलों से नहीं, भरोसे से लिखी जा रही है। सोचिए दोस्तों, अब बिना किसी वीजा प्रोसेस के आप घूम सकेंगे मॉस्को का रेड स्क्वायर, सेंट पीटर्सबर्ग की रोमांटिक नहरें और साइबेरिया की बर्फ से ढकी वादियां। वहीं रूसी पर्यटक भी अब पहले से कहीं ज्यादा आसानी से गोवा के बीच, केरल की बैकवाटर्स, राजस्थान के महल और हिमाचल की खूबसूरत पहाड़ियां एक्सप्लोर कर पाएंगे। ये फैसला सीधे अमेरिका की स्ट्रेटेजिक नर्व पर वार जैसा है, क्योंकि जब रूस भारत के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है, तब हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि वे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से इमिग्रेशन पूरी तरह बंद कर देंगे। यानी जब एक तरफ दरवाजे बंद हो रहे हैं, भारत और रूस उसी वक्त दोस्ती की खिड़कियां और भी चौड़ी कर रहे हैं। अब आते हैं तीसरे बड़े तोहफे पर, जो शायद सबसे गेम चेंजिंग है। भारत का रुपे पेमेंट सिस्टम और रूस का MIR नेटवर्क अब एक साथ जुड़ने जा रहे हैं। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद रूस में वीजा और मास्टर कार्ड बंद हो गए थे और सिर्फ MIR कार्ड ही चलता है। लेकिन अब यह सिस्टम पूरी तरह इंटीग्रेट होने वाले हैं। इसका मतलब साफ है, भारतीय टूरिस्ट अब रूस में अपने रुपे कार्ड से ATM से पैसे निकाल सकेंगे, मेट्रो टिकट खरीद सकेंगे, होटलों में पेमेंट कर सकेंगे और कैफे बिल तक चुकाएंगे। इसी तरह रूसी ट्रैवलर भारत में MIR कार्ड से यही सब कर पाएंगे। डॉलर की जरूरत खत्म, ट्रांजैक्शंस चार्ज 0 और किसी भी पश्चिमी सिस्टम के ब्लॉक की चिंता नहीं। यह सिर्फ एक फाइनेंशियल डील नहीं, बल्कि भारत और रूस की इकोनॉमिक आत्मनिर्भरता का घोषणा पत्र है, जिससे दोनों देश अब लगभग पूरी तरह वेस्टर्न बैंकिंग इन्फ्लुएंस से आजाद हो जाएंगे। और अब आते हैं आज के सबसे हॉट टॉपिक पर, ब्राह्मोस नेक्स्ट जनरेशन। भारतीय वायुसेना ने इसकी 400 से ज्यादा मिसाइलों का मेगा ऑर्डर फाइनल कर दिया है। कुल वैल्यू करीब 28,000 करोड़ रुपए और इसकी पुष्टि खुद ब्राह्मोस एरोस्पेस के चीफ ने की है। यह नई ब्राह्मोस NG मिसाइल मौजूदा वर्जन से 50% हल्की और आधी लंबाई की होगी। वजन सिर्फ 1.5 टन, लंबाई लगभग 6 मीटर। अब ये हल्के फाइटर जेट्स के लिए भी पूरी तरह परफेक्ट है। तेजस Mk-1A पर 2 मिसाइलें लग सकेंगी, राफेल पर 3 और सुखोई 30 MKI पर 4। इसकी रफ्तार रहेगी मैक 5 से भी ज्यादा, यानी इतनी तेज कि दुश्मन के रडार पर यह नजर आएगी भी नहीं। पाकिस्तान का चीनी HQ-9 सिस्टम इस टेक्नोलॉजी को ट्रैक तक नहीं कर पाया था और ये इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में पहले ही दिखा दिया है। लखनऊ में बना नया ब्राह्मोस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हर साल 100 से 150 मिसाइलें तैयार करेगा। इससे न केवल भारत अपनी जरूरत खुद पूरी करेगा, बल्कि बाकी देशों को भी एक्सपोर्ट करेगा। फिलीपींस पहले ही 3 बैटरियां खरीद चुका है और अब बातचीत चल रही है वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, UAE, सऊदी अरब, अर्जेंटीना और ब्राजील से। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया को ब्राह्मोस का स्केल मॉडल गिफ्ट किया, जिसे आने वाली एक और बड़ी डील का संकेत माना जा रहा है। तो दोस्तों, दिसंबर का यह दौरा कोई औपचारिक विजिट नहीं, बल्कि भारत रूस साझेदारी का नया स्वर्णिम अध्याय है। रक्षा, अर्थव्यवस्था, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, हर सेक्टर में नए दरवाजे खुलने जा रहे हैं। और सबसे अहम, भारत अब अपनी मिसाइल, एयर डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पावर को इतना मजबूत बना रहा है कि कोई भी दुश्मन भारत से टकराने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचेगा। अगर ये जानकारी जानकर गर्व महसूस हुआ हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। और हाँ, क्या आपको लगता है कि भारत को S-500 प्रोमेथेस सिस्टम लेना चाहिए? अपनी राय नीचे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि भारत की हर बड़ी रक्षा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगली ब्रेकिंग रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।